सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सैमोसी पुस्तक के प्रथमा पाठः पहले पाठ को करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने अपनी सैमोसी पुस्तक के ही मंगलम, जो हमारा मंगलाचरण होता है, उसका आपको अध्ययन कराया है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा नया सेशन है और आप अपनी कक्षा 9 की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो यह कक्षा आपकी सफलतापूर्वक निर्विघ्न समाप्त हो, तो उसके लिए आपको अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और आपकी जो पहली वीडियो है उसमें हमने परमात्मा से ही प्रार्थना की है, क्योंकि वह मंगलाचरण है। इस वाली वीडियो में हम अपने पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। भारती, जो भारती है वह माता सरस्वती के लिए प्रयोग हुआ है। वसंत, वसंत ऋतु के लिए। गीति, गीति का अर्थ है गीत, यानी माता सरस्वती के लिए वसंत ऋतु का गीत इस जो पाठ में गाया गया है, वह आपका माता सरस्वती की एक प्रकार से वंदना ही है और यह वसंत ऋतु पर आधारित है। इस पाठ को समझने से पहले हम इस पाठ में जो मुख्य बातें बताई गई हैं उसको समझ लेते हैं, जो इस पाठ के बारे में है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। यहाँ पर बताया गया है कि जो यह आपका पाठ है भारती वसंत गीति ही, यह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि, वह कवि कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उनकी रचना है काकली। काकली जो होती है वह कोयल की आवाज के लिए प्रयोग होता है। जितनी मीठी कोयल की आवाज होती है, उसी मिठास के साथ आपकी इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। उनमें गीत हैं उनका, यानी कि गीतों का संग्रह है। वहां से यह काकली नामक जो आपका गीत है वह इन्होंने लिया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्तियों वाले आम के वृक्ष, कोयल का गुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, मराइयों में काले भरमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो आपकी इस पाठ में कविता के रूप में यह प्रार्थना की गई है, उन सभी का भाव यहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इस गीत में भी यही वंदना की गई है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे जो यह मीठे आम की मंजरियां होती हैं, जब आम पर भोर आता है, जो इस समय में आया हुआ है। आप देखेंगे यदि आपके आसपास कोई भी आम का वृक्ष है तो आप उसमें देखेंगे कि भोर आया हुआ है। उस भोर से जो आम की डालियां हैं वह पीली पीली हुई है और वह आम के जो वृक्ष है वो एक पंक्तिबद्ध है। जो आम का बाग होता है उसमें आम के पेड़ एक पंक्ति में लगे होते हैं। वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उन मीठे भोर से वो आम की पंक्तियां पीली पीली दिखाई दे रही हैं। और यह जो वसंत ऋतु होती है, जब आम में कहिए या सभी जो फलों के वृक्ष हैं, इस समय उन सभी पर भोर आया हुआ है। इस समय में कोयल का गुंजन भी आपको सुनाई दे जाता है। कोयल आम का जब भोर आता है तभी गुंजेमान करती है, कुहू कुहू की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। वायु धीरे धीरे बहती है और अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार। अमराइयां होती हैं जो फूलों की नाल होती हैं, जिनसे भंवरे रस ग्रहण करते हैं। उनमें काले काले भंवरे गुंजेमान
होते हैं, क्योंकि वह रस पीने के लिए उन पर मंडराते रहते हैं। और नदियों का जो जल है वह लीला करते हुए, क्योंकि नदियों का जल ऊपर नीचे लहरें बनाते हुए बहता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह लीला कर रहा हो या खेल रहा हो, वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। वैसे तो यह वसंत ऋतु पहले ही मनमोहक होती है, लेकिन आप हे सरस्वती माँ ऐसी वीणा बजाओ जिनसे यह सभी और भी मनमोहक हो जाए। यह मनमोहक होने के लिए क्यों कामना की जा रही है, उसके लिए देख लीजिए आप। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। जब यह कविता लिखी गई होगी वह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखी गई है। जो आजादी की लड़ाई है उसमें इस गीत को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद एक नवीन ऊर्जा का आह्वान हो, जिससे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें नया जोश आए। ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। यानी इस कविता को सुनने के बाद जो हमारे स्वाधीनता प्राप्ति के लिए व्यक्ति हैं वह और भी अधिक प्रेरित होकर अपनी आजादी का साधन बनाना चाहें। तो हम अपनी भारतीय वसंत गीति को समझने से पहले पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो इसके लेखक हैं या रचनाकार आप इनको कह सकते हैं, उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्योंकि यह कक्षा 9 की आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और कक्षा 9 में लेखक के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पर आपकी वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 10 यह आपकी ऐसी कक्षाएं होती हैं जिनमें आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वह आपके लिए ही लाभदायक होगा। अब हम अपने पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में कुछ थोड़ा संक्षिप्त रूप में परिचय जान लेते हैं। जो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं वो हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैसे तो ये आपके हिंदी के कवि हैं, लेकिन इन्होंने संस्कृत में भी बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं, यानी संस्कृत के भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की जो रुचि है वह काव्य रचना में बन गई थी, यानी ये बाल्यकाल से ही काव्य की रचना करने लगे थे। अपनी किशोर अवस्था में उन्होंने संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली थी। 19 वर्ष की आयु में उनकी कविता का जो संग्रह है काकली, उसका प्रकाशन हो गया था, जिससे यह हमारी भारतीय वसंत गीति जो नामक कविता है, या आप इसको वंदना कह लीजिए, यह ली गई है। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक साहित्य विधाओं की रचना का आरंभ कर दिया था। उनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक बहुत सारी विधाओं में लिखी गई संस्कृत की काव्य रचनाएं बहुत ही लोक प्रसिद्ध हुई। उनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषताओं ने लोगों को आकर्षित किया है। आप इसको एक गीत ही कहेंगे, क्योंकि जो काकली नामक गीत संग्रह है वहीं से यह ली गई है, उसमें सभी गीत हैं। लेकिन हम इसका गायन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं गायन विद्या में इतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन जो आपकी यह है भारतीय वसंत गीति, आपका यह पाठ है, इसमें आए हुए शब्दों का हम शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे और उनके अर्थ को समझते हुए हम अपने इस कविता को करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। उच्चारण पर हम ध्यान देंगे। गायन के लिए मुझे क्षमा करें।
मैं गायन विद्या में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो जो भी आपकी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक गण होंगे उनसे आप गायन के रूप में इसको सुन लीजिए। मैं आपको केवल आपकी इस कविता का शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ समझाऊंगी और इसका अर्थ आपको कराऊंगी। जो यहाँ पर आप दो पंक्ति देख रहे हैं इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं दो पंक्तियों को बार बार आपको रिपीट करना है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इन दो पंक्तियों का बार बार आपकी पुनरावृत्ति हुई है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। पहले हम अपनी सभी पंक्तियों का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने सभी शब्दों का अर्थ करेंगे और अपनी इस कविता का अर्थ समझेंगे। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्ति सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। इसके बाद पुनरावृत्ति है आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे निनाद्य नवीनामय वाणी वीणां मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम। यहाँ तक आपकी यह पहला पैराग्राफ इसको कह सकते हैं पूर्ण होता है। हम अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। निनाद्य 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 का अर्थ होता है बजाओ या गुंजित करो। नवीनामय वाणी नवीनामय यहाँ पर विशेषण है जो नवीनता से युक्त है। किसका विशेषण है? वाणी का। वाणी वाणी माता सरस्वती के लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हे नवीनता से युक्त वाणी या वाणी की देवी सरस्वती वीणाम वीणा को निदा यानी बजाओ। आपकी पहली पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा कि हे नवीनता से युक्त वाणी वाली माता सरस्वती वीणा को बजाओ। वह कैसी है? मृदुम 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 का अर्थ है कोमल। गाय गाय का अर्थ है आपका जो गायन होता है, गाना, यह क्रिया है आपकी। गीतिम गीत जो यह आपका गायक क्रिया है, यह गीत के लिए प्रयोग हुआ है कि मीठे गीत गाओ। ललित ललित होता है आपका सुंदर। नीति जो नीति युक्त होते हैं। लीनाम उसमें लीन। आप ऐसे गीत बजाओ जो कोमल है और सुंदर नीतियों में लीन है। यहाँ पर बताया गया है कि हे माँ सरस्वती नवीन वाणी से युक्त आप वीणा को बजाइए। जब आप उस वीणा को बजाएंगी तो वह कैसे गायन करेंगी? जो कोमल गीत होते हैं और सुंदर नीतियों में लीन है, ऐसे गीतों को आप अपनी वीणा से बजाइए। उनसे क्या होगा? मधुर मंजरी मधुर यानी मीठे। मंजरी जो आम के जैसे आम पर भोर अभी आया हुआ है वह मंजरी। पिंजरी पिंजरी होती है आपकी पीले रंग से। भूतमाला जो पंक्तियां आम के, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस समय वसंत ऋतु में आम पर भोर आया हुआ है और वह पीले पीले रंग से ऐसे लग रहे हैं जैसे पीले रंग की पंक्तियां बनी हुई हैं। वसंते वसंत ऋतु में। लसंती सुशोभित होते हैं। सरसा रस से भरे हुए। रसाला रसाला होता है आपका आम का वृक्ष, यानी जो आम के पेड़ हैं वह मीठे आम से भरे हुए होते हैं। कलापहा कलापहा होता है समूह। ललित ललित होता है आपका सुशोभित होना।
कोकिलाः कोयल के, काकली नाम जो गुंजन उसकी आवाज होती है उसकी ध्वनि से, यानी कोयल के जो समूह है उनकी सुंदर आवाज से वसंत ऋतु में वह आम के वृक्ष भरे हुए होते हैं या उनसे सुशोभित होते हैं। इस प्रकार आपके सभी शब्दों का अर्थ जानने के बाद हम अपने इस पैराग्राफ का अर्थ क्रम से कर लेते हैं, जो आपका होगा कि हे नवीनता युक्त वाणी वाली देवी सरस्वती, इस वीणा को बजाइए। सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाइए, जिससे वसंत ऋतु में सुंदर मंजरी वाले, मंजरी मैं आपको बता ही चुकी हूं कि जो आम पर भोर आता है वह मंजरी कहलाती है। उस से रसयुक्त आम के वृक्ष और भी सुंदर लगे तथा कोयल की मीठी जो कूक होती है वह और भी मनमोहक लगे। हे देवी सरस्वती, तुम ऐसी वीणा बजाओ। यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, उसके लिए आप वही लिखेंगे दोबारा कि हे माँ सरस्वती, तुम ऐसी वीणा बजाओ जो मीठे गीतों को सुनाने वाली हो और जिससे सुंदर नीतियाँ या जिसमें सुंदर नीतियाँ लीन हो। तुम ऐसी वीणा को बजाओ। हम दूसरे वाले पैराग्राफ को कर लेते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालंद आत्मजायाः सवा नीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। पहले वाली ही पंक्तियां आपकी रिपीट होंगी। जो यहाँ पर निनाद्य लिखा हुआ है उसको आप ऊपर से ही कर लीजिए। निनाद्य नवीनामय वाणी, वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। इसका अर्थ आप बार बार वही करेंगे। पहले हम अपने इन शब्दों को करेंगे, उसके बाद जो रिपीट हुआ है उसका अर्थ करेंगे। वहती, वहती का अर्थ है बहना या जो बहती है। मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे, सनीरे का यानी जल के साथ, समीरे हवा। कालंद आत्मजायाः, कालंद आत्मजायाः विशेषण है यमुना नदी का, यानी इसका अर्थ है जो कालंदी से उत्पन्न है वह यमुना नदी। सवानीर तीरे, सवानीर, सवानीर होते हैं आपकी बेत की जो लता है उनसे युक्त, तीरे किनारे। कालंदी की जो पुत्री कही गई है यमुना नदी, उनके किनारे जो वेद की लताएं हैं। नताम, नताम यानी झुकी हुई। पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम जो पंक्तियां हैं समूह है, आलोक्य माने देखकर। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं का। आप इसकी हिंदी कर लीजिए क्योंकि सभी पदों का अर्थ मैं करा चुकी हूं। अब हम इसकी हिंदी अपने एक प्रकार से आप कहें अन्वय के रूप में करेंगे। यहाँ पर इन दो पंक्तियों का भी अर्थ अभी प्रयोग होगा जो पुनरावृत्ति हुई है। आप ऊपर से ही देख लीजिए कि हे नवीनता से युक्त सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जो मीठे गीतों को गाने वाली है और सुंदर नीतियों में लीन है। उनसे क्या होगा वह यहाँ पर बताया गया है कि झुकी हुई सुंदर मालती लताओं को देखकर यह यमुना नदी का किनारा जो जल से पूर्ण है और जिसके किनारे पर मीठी ध्वनि से युक्त हवा बह रही है। वह हवा कैसी है? धीरे धीरे चलने वाली और जल से भरी हुई है। जल से भरी होने के कारण वह ठंडी 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 हवा इस यमुना नदी के किनारे बह रही है और
यह यमुना नदी का किनारा कैसा है? जो सुंदर मालती लताओं से युक्त है। वहां पर बेत की लताएं सुशोभित हो रही हैं। उनकी पंक्तियां देखने से जो यमुना नदी का किनारा है वह और भी सुशोभित हो रहा है। ऐसे स्थान को देखकर तुम अपनी वीणा को बजाओ। यहाँ पर माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है। आप इसका सरल शब्दों में अर्थ कह सकते हैं कि हे माँ सरस्वती, इस यमुना नदी के किनारे जो जल से भरे हुए हैं, उनके किनारे पर मधुर मधुर और धीरे धीरे बहने वाली हवा चल रही है। इन किनारों पर वैत की लताएं हैं और मालती लताओं का समूह है, जिससे यह यमुना नदी सुशोभित हो रही है। तुम ऐसे में अपनी वीणा को बजाओ। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मल्य मारुत उच्च चुंबिते मुंज कुंजे, सुवर्णतीम ततीम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम। यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम। पहले अपने शब्दों का अर्थ कर लीजिए। ललित यानी सुशोभित हो रहे हैं, पल्लवे पत्तों से, मनमोहक पत्तों से, पादपे जो पौधे हैं, पुष्प पुंजे फूलों से या उनके समूह से, फूलों के समूह से, मल्य मारुत, मल्य मारुत जो चंदन के वृक्ष हैं, मारुत वायु, उच्च चुंबिते उनको छूना, जो चंदन के वृक्ष की सुगंधी है वो वायु से स्पर्श किए गए, मुंज कुंजे सुंदर लताओं से ढकी हुई, स्वानंतीम जो आवाज करती हुई, ततीम समूह प्रेक्ष्य देखकर, मलिना काले काले, मलिनाम भंवरों के रंग से या उनके समूह से। ये आपकी पंक्ति है। वही आपको दोहरानी है कि हे नवीन वाणी से युक्त माता सरस्वती, तुम ऐसी वीणा बजाओ जो मधुर गीतों को सुनाने वाली हो, और वो गीत कैसे हो? नीति से युक्त हो। वह कहाँ पर आप वीणा बजाइए? जहाँ पर सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान है, पर चंदन की वायु से सुगंधित वायु वहां पर स्पर्श की जा सकती है। जो चंदन के वृक्ष हैं उनमें से वायु उनको स्पर्श करते हुए गुजर रही है, तो वह और भी मनमोहक हो रही है। वसंत ऋतु में वैसे तो बहुत ही सुंदर मनमोहक वायु चलती है, क्योंकि चारों ओर फूल खिले रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वह नए पत्तों से भरे हुए हैं और फूलों के उन पर गुच्छे या समूह लगा हुआ है, और चंदन के जो वृक्ष हैं वहां से वायु उन चंदन के वृक्षों को छूते हुए आ रही है, तो वह और भी मनमोहक हो रही है। और कैसा है वह? जो काले काले भंवरे हैं वह फूलों पर आवाज कर रहे हैं, आवाज करते हुए उन पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधे इस वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए हैं, नए नए पत्तों से वह सुशोभित हो रहे हैं, और जो हवा है वह चंदन के वृक्षों से अपने आप को और भी मनमोहक कर रही है। ऐसे समय में हे माँ सरस्वती, तुम वीणा बजाओ। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा, जो आपकी सामान्य अर्थ होगा कि सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान है, पर चंदन के वृक्षों से सुशोभित वायु से स्पर्श किए जाते हुए मनमोहक पत्तों वाले पौधों के
पुष्पों पर ध्वनि करते हुए, ध्वनि यानी आवाज, आवाज करते हुए काले रंग के जो भंवरों के समूह हैं उनको देखकर हे मां सरस्वती तुम अपनी मधुर वीणा को बजाओ और वह मधुर वीणा का जो गायन है वह नीति से युक्त हो, जो नीतियां हैं उसमें लीन हो। इस प्रकार आपके इस वाले भाग का अर्थ होगा। आपकी वसंत गीत की जो यह आपका पाठ है इसका अंतिम भाग है, इसको भी हम करेंगे। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, यहाँ पर आप संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे। चलेत उच्छलेत कांता सलीलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। इसको आपको रिवीजन करना है, यहाँ पर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, केवल आप ध्यान से सुनेंगे। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम। पहले अपने शब्दों का अर्थ कर लीजिए। लता नाम यानी लताओं में, नितांतम, नितांतम यानी बहुत अधिक, समम फूलों को, शांतिशीलम शांतिपूर्ण, चलेत चलने से, उच्छलित उच्छलित हो उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ, तब तुम्हारे आकर्ण्य सुनकर, वीणाम वीणा को, अदीनाम यानी दीनता से रहित, नदीनाम नदियों का। यहाँ पर पुनरावृत्ति उसी प्रकार हो जाएगी कि हे मां सरस्वती नई वाणियों से युक्त अपनी वीणा को बजाओ। वह वीणा कैसी हो? मधुर ध्वनि से गीत गाती हुई और उसमें सुंदर नीतियां लीन हो। उनको सुनने के बाद क्या हो रहा है वो यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारी ओजस्वी वाणी से, यहाँ पर तव आकर्ण्य वीणा अधिनाम जो लिखा है उसका आपका अर्थ है कि तुम्हारी ओजस्वी वाणी की मधुर ध्वनि सुनकर जो विशाल बहुत बड़ी बड़ी नदियों का स्वच्छ जल है वह मनोरंजन के साथ उछल रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उसमें बन रही हैं और जो लताएं हैं उन पर फूल बहुत अधिक मात्रा में आए हुए हैं और वह बहुत शांत रूप से उन पर उत्पन्न हो रहे हैं या विकसित हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो लताएं हैं उन पर फूल बहुत ही मात्रा में या अत्यधिक रूप से विकसित हो रहे हैं और वह विकसित भी कैसे हो रहे हैं? शांत रूप से विकसित हो रहे हैं। तुम ऐसे समय में इस नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पर माता सरस्वती से वंदना की गई है। इस प्रकार यह आपकी भारतीय वसंत गीति जो नामक प्रथम पाठ है पूर्ण होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और जो आपको अर्थ मैंने बताया है उसको आप अपनी कॉपी पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास आपको अधिक होना चाहिए। यह आपकी 9वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा आपकी, और भी आप कह सकते हैं इसमें बोर्ड के एग्जाम होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी आपकी कक्षा 9 से ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके शब्द अर्थ हैं, आप इनको भी देख लीजिए। शब्द अर्थ को आपको याद करना है, क्योंकि इनसे ही आप अपनी कविता का भाव अच्छे से जान पाएंगे और जब आपकी परीक्षा में आपको अर्थ करने के लिए दिया जाएगा तो आप इन शब्दों के अर्थ से ही अपनी कविता का अर्थ कर पाएंगे। शब्द अर्थ के लिए आप अपनी वीडियो को रोक सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से आप अपने शब्द अर्थ को नहीं दोहरा पाएंगे। तो आप अपनी वीडियो को रोककर अपने शब्द अर्थ कर लीजिए। पहले यहाँ तक आपको आपके शब्द अर्थ इन्होंने समझाए हैं। इनको याद करने के बाद आपको जो यह कविता है वह आप बहुत आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ जो भी आपका कविता का अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। आप अपनी वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे
तो इसका अर्थ आप अच्छे से कर लेंगे। केवल आपको मेहनत करनी है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। कक्षा 9th है, थोड़ा टफ लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा संस्कृत बहुत आसान है, इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कल की वीडियो में हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। जो भी आपका बुक वर्क है वो आपकी बुक के अनुसार ही होगा। योग्यता विस्तार में भी इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, उनको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे। जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं वह मैं अलग से कॉपी पर लिखकर आपको समझाऊंगी, लेकिन जो कार्य हम अपनी पुस्तक में कर सकते हैं उसको हम अपनी पुस्तक के अनुसार ही पुस्तक में ही भरेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, यानी इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।